हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 31 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स जो है ये सीरीज चल रही है। इसके पहले हमने दिसंबर 2023 के पूरे मंथ का करंट अफेयर्स किया है और आज हम जो है जनवरी 2024 का पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो गाइज़ आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास SADA तनसीक में किन दो देशों ने भाग लिया है। तो इसका उत्तर होगा भारत और सऊदी अरब ने राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनसीक में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है CAPF अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है। तो दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए तीनों सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियों CAPF और अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या कितनी है। तो भारत में पहली बार जो हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 718 है। ठीक है, इसके बाद भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत में लद्दाख में सबसे अधिक हिम तेंदुए पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं 477। ठीक है, इसके बाद बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है। तो बीटिंग द रिट्रीट विजय चौक नई दिल्ली पर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के बाद आयोजित की जाती है। ठीक है, इसके बाद परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है। तो रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का महत्व यह है कि वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। 43 वर्ष की उम्र में रोहन बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं। भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है। तो भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना हैं। इसके बाद 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती है। तो रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024, ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुए हैं। तो जैनिक सिनर जो हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। ठीक है, इसके बाद हाल में ही किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो जो नीतीश कुमार हैं, ठीक है, इन्होंने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अभी तक इनकी पार्टी JDU का गठबंधन लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD से था। अब इन्होंने BJP से गठबंधन करके नई सरकार बनाई है। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो विराट कोहली ने 2023 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है और इसके पहले 3 बार और 2012, 2017 और 2018 में वह यह अवार्ड जीत चुके हैं। उन्होंने कुल 4 बार यह अवार्ड जीता है। इसके बाद 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इमानुएल मैक्रान थे जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य थीम क्या थी या जुड़वा थीम क्या थी। तो 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थी। ठीक है, इसके बाद जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास
डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया था? तो फ्रांस और यूएई ने भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में भाग लिया था। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो हलवा समारोह जो होता है बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है। पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? तो पराक्रम दिवस जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है या जन्मदिन है, और साथ में यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो आज़ाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जो हैं बिहार से संबंधित हैं, और यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी पहल लागू की थी? तो इन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था अपने मुख्यमंत्री काल में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2024 में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जो है मान सिंह ने जीता। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया था? तो इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी हार गए थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? तो यह कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में प्रदान किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी जो है तमिलनाडु कर रहा है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 जो है लाल किला नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष। ठीक है। अगर बच्चा 16 वर्ष से कम का है तो वह कंपटीशन की कोचिंग में भाग नहीं ले सकता है या नामांकन नहीं ले सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके बाद ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण सीमा विवाद है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ? तो बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो जनवरी 2024 में जो है विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित हुआ। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है? तो पुरी ओडिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर स्थित है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है?
तो 29% से लगभग 11% तक की गिरावट भारत की गरीबी दर में पिछले 9 वर्षों में दर्ज की गई है। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कौन कार्यरत हैं? तो वीवीआर सुब्रमण्यम जो हैं नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता और मेसी ने 4 वर्षों में तीसरी बार यह पुरस्कार हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? एटाना बोनमती को जो है सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड मिला। इसके बाद मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का जो महत्व क्या है? तो सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत जो है मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का महत्व है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू होगा? 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं जो वार्षिक बैठक है वह दावोस स्विट्जरलैंड में हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का जो विषय है विश्वास का पुनर्निर्माण है। मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो भारतीय खिलाड़ी कौन थे? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सी नंबर सही ऑप्शन है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो प्रिंस फ्रेडरिक एक्स जो है डेनमार्क के नए राजा के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभार्थी कौन हैं? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभार्थी जो हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो भारत का जो सबसे लंबा पुल है वह है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा सेवा अटल सेतु। ठीक है। इसके बाद आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? तो आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की जो प्राथमिक क्षमता है वह है उच्च गति, फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर जो है उड़ीसा में स्थित है। सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? तो सत्र के दौरान जो अंतरिम बजट है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? तो अल शबाब ने 2024 जनवरी में सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र UN के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया?
तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का जो प्राथमिक लक्ष्य है वह है इंसानों को चांद पर वापस भेजना। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन दो देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे? तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते नामक देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन है, गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो 34 साल की उम्र में गैब्रियल अटल जो है फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो शेख हसीना को लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। KGDWN 98/2 ब्लॉक कहाँ है जहाँ ONGC जनवरी में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करता है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ से ONGC ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक कोटा में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, ईसा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है तथा ओलंपिक कोटा में अपना स्थान सुरक्षित किया है। दिसंबर 2023 में भारत और मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? तो दिसंबर 2023 में PM मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में मालदीव के मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। इससे भारत और मालदीव के संबंधों में गिरावट आई। किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? तो एम्स नई दिल्ली ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब स्थापित की है। अगला क्वेश्चन है, दुबई में रिकॉर्ड सेंसिंग कॉन्सर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने किन भाषाओं में गाना गाया? तो सुचेता सतीश ने कुल 140 भाषाओं में गाना गाया। लैग्रेंजिन पॉइंट L1 क्या है? तो लैग्रेंजिन पॉइंट L1 जो है एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशेष कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो मार्कोस कमांडो ने सोमालिया के तट पर अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया। अगला क्वेश्चन है, 2024 के T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? तो 1 जून से 29 जून 2024 तक पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा। जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? तो इंद्रमणि पांडे ने जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का जो पद है वो धारण किया। ठीक है, हाल में ही सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा जो है एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है जो हाल में ही केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है? तो प्रेरणा का मुख्य फोकस है विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो उभरती और युवा प्रतिभाओं को पोषण करने के लिए बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार
2023 के लिए सम्मानित किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। ब्रेल क्या है? तो ब्रेल जो है अंधों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीसी का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर। अगला क्वेश्चन है भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? तो हालिया में जो आपराधिक संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें किसी ट्रक द्वारा किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना करने पर 10 वर्ष की सज़ा और 7 लाख रुपए करीब जुर्माना भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। इसको लेकर जो भारत में के ट्रक ड्राइवर हैं वो व्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल में ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि है? तो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामलों के लिए की गई है। MS किसने प्राप्त किया 2024 में? MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 में किसने प्राप्त किया है? तो प्रोफेसर BR कंबोज ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 हासिल किया है। इसके बाद जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और UAE के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और UAE के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बनाया? तो गुजरात ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बनाया। ब्रिक्स की स्थापना सबसे पहले कब हुई और कौन से देश इसके संस्थापक थे? तो 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने ब्रिक्स की स्थापना की थी। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन हैं? तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE जो हैं 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। इसके बाद 16वें वित्त आयोग में ऋत्विक रंजनम पांडे की भूमिका क्या है? तो ऋत्विक रंजनम पांडे जो हैं 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ब्रह्मांडी एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण जो है इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य है। तो गाइज ये था जनवरी का जो मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2024 का, ये आपका कंप्लीट हो चुका है और इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइज इसी तरह के हर महीने के मंथली करंट अफेयर्स के लिए तथा वैकेंसी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।